तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है हिंदी लॉ क्लासेस। और पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टेट टेरिटरी का क्या मीनिंग होता है, और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ एक्वायरिंग स्टेट टेरिटरी। उससे पहले हम जानेंगे एक्वायर्स वर्ड का मीनिंग। एक्वायर को हम हिंदी में प्राप्त करना भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू ऑब्टेन और टू कम इनटू पोजीशन ऑफ ओनरशिप ऑफ। मतलब कि उसे ऑब्टेन करना या फिर उसको अपने पोजीशन में लेना। और जब हम उसको अपने पोजीशन में लेते हैं तो उस पर हमारी ओनरशिप चलती है। तो अभी देखते हैं क्या क्या मोड्स है जहाँ पर स्टेट टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ जनरली रिकॉग्नाइज 5 मोड्स ऑफ एक्वायरिंग टेरिटोरियल सोवरेनिटी बाय अ स्टेट। दे आर, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ में स्टेट टेरिटरी एक्वायर करने के 5 मोड बताए गए हैं। उनमें से पहला मोड है ऑक्यूपेशन। व्हेन अ पर्टिकुलर टेरिटरी इज़ नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी अदर स्टेट, अ स्टेट कैन एस्टेब्लिश इट्स सोवरेनिटी ओवर सच टेरिटरी बाय ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी ऐसी टेरिटरी जहाँ पर किसी भी स्टेट का उस पर अथॉरिटी नहीं है, और उस टेरिटरी पर हम अपना अथॉरिटी एस्टेब्लिश करते हैं, जिसे हम ऑक्यूपेशन भी कहते हैं। द टेरिटरी में नेवर हैव बिलोंग टू एनी स्टेट और इट में हैव बीन अबंडन बाय द प्रीवियस सोवरेन। द PCIJ, मतलब कि परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस, held that the occupation to be effective must consist of following elements। इसका मतलब ये होता है कि जो टेरिटरी रहती है वो किसी से नहीं बिलोंग करती, तो ही हम उस पर अपना सोवरेनिटी स्थापित कर सकते हैं। और PCIJ में भी कहा गया है और बताया गया है कि क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जहाँ पर हम ऑक्यूपेशन इफ़ेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट बताए गए हैं। वो है इंटेंशन टू ऑक्यूपाई। सच इंटेंशन मस्ट बी फॉर्मली एक्सप्रेस और इट मस्ट बी परमानेंट। ये जो इंटेंशन है ऑक्यूपाई करने का, वो फॉर्मली एक्सप्रेस होना चाहिए और वो परमानेंट होना चाहिए। और ऑक्यूपेशन शुड बी पीसफुल और कंटिन्यूस। ऑक्यूपेशन पीसफुल भी होना चाहिए। देयर में mere act of discovery by one state is not enough to confer the title by occupation. There are 2 requirements। ऑक्यूपेशन के टाइटल के लिए और 2 रिक्वायरमेंट बताए गए हैं। द टेरिटरी सब्जेक्ट टू क्लेम मस्ट नॉट बी अंडर द सोवरेनिटी ऑफ एनी स्टेट। टेरा नूलिस, जो टेरिटरी होती है वो किसी अदर स्टेट के अंडर में नहीं आना चाहिए, इसे हम टेरा नूलिस भी कहते हैं। द स्टेट मस्ट हैव इफेक्टिवली ऑक्यूपाइड द टेरिटरी। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो है कि वो देश उस टेरिटरी को पूरी तरह से ऑक्यूपाई करना चाहिए। सेकंड जो मोड है वो है एनेक्सेशन। एनेक्सेशन मीन्स टू इनकॉर्पोरेट टेरिटरी इनटू डोमेन ऑफ अ कंट्री। Annexation is an unilateral act where territory is seized by one state. It can also imply a certain measures of coercion, expansion और unilateralism। Annexation में क्या होता है कि एक जो स्टेट रहता है वो दूसरे स्टेट के टेरिटरी को अपने स्टेट में लाने के लिए वो टेरिटरी को सीज कर देता है। इसके बीच वो जो स्टेट रहता है वो कोर्शन का यूज़ कर वो टेरिटरी के अपने अंडर में ले लेता है। तो एग्ज़ाम्पल है इसका 1961 एनेक्सेशन ऑफ गोवा। और सेकंड जो एग्ज़ाम्पल है वो है एनेक्सेशन ऑफ गोलान हाइट्स बाय इज़राइल इन 1967। तो यहाँ पर थर्ड जो मोड है वो है एक्रीशन, वेयर अ न्यू टेरिटरी इज एडेड मेनली थ्रू नेचुरल कॉजेज टू द टेरिटरी ऑलरेडी अंडर द सोवरेनिटी ऑफ अ स्टेट। Acquisition by accretion takes place. Accretion refers to the physical expansion of an existing territory through geographical process. Accretion में एक नई टेरिटरी एक कंट्री अपने अंडर में ले लेता है थ्रू नेचुरल कॉजेज, एंड उसमें वो जो स्टेट रहता है वो
अपने जो टेरिटरी को एक्सपांड कर देता है जोग्राफिकल प्रोसेस के बेसिस पे। इसके बाद में है सेशन। व्हेन अ स्टेट ट्रांसफर्स इट्स टेरिटरी टू अनदर स्टेट, एक्विजिशन बाय सेशन टेक्स प्लेस इन फेवर ऑफ सच स्टेट। सेशन का अर्थ ये होता है कि जब कभी भी एक स्टेट अपनी टेरिटरी दूसरे स्टेट को ट्रांसफ़र कर देता है, उसे हम सेशन कहते हैं। द सेशन ऑफ टेरिटरी मे बी वॉलेंटरी और मे बी अंडर कंपल्शन एज ए रिजल्ट ऑफ वॉर। द एक्ट ऑफ सेशन में इवन इन अ नेचर ऑफ गिफ्ट, सेल, एक्सचेंज और लीज। सेशन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ टेरिटरी यूजुअली बाय द ट्रीटी फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि जो सेशन टेरिटरी ऑफ सेशन रहता है वो वॉलेंटरी हो सकता है या फिर कंपल्शन में आकर भी हो सकता है, जैसे कि वॉर में होता है। तो जब कभी भी एक स्टेट दूसरे स्टेट को अपनी टेरिटरी सौंप देता है, वो भी ट्रीटी के थ्रू, तब सेशन लागू होता है। तो एग्जांपल है फ्रांस सेशन ऑफ लुइसियाना टू यूएस इन 1803, सेशन ऑफ अलास्का, परचेसेस ऑफ अलास्का बाय यूएस। सबसे आखिरी जो मोड है वो है प्रिस्क्रिप्शन। आप जानते हैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। इट मीन्स कंटिन्यूड ऑक्यूपेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय वन स्टेट ऑफ टेरिटरी एक्चुअली एंड ओरिजिनली बिलोंगिंग टू अनदर स्टेट। इसका मतलब ये होता है कि तो जब कभी भी एक स्टेट दूसरे स्टेट के टेरिटरी पर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से वहाँ पे अपना ऑक्यूपेशन जमा के रख रहा है, तब हम उसे प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं प्रिस्क्रिप्शन के, और पहली रिक्वायरमेंट है वो है पोजीशन मस्ट बी पीसफुल, मतलब कि पोजीशन पीसफुल होना चाहिए। और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है पोजीशन मस्ट बी पब्लिक, पोजीशन पब्लिक होनी चाहिए। और तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है पोजीशन मस्ट बी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वो जो पोजीशन टेरिटरी की रहती है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन इज़ एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी विच बिलोंग टू अनदर स्टेट वेयर एन ऑक्यूपेशन इज़ एक्विजिशन ऑफ टेरा नूलिस। तो इससे पहले मैं आपको टेरा नूलिस का मीनिंग बताऊंगा। टेरा नूलिस मीन्स नो बडीज़ लैंड, मतलब वो लैंड किसी का नहीं होता है। प्रिस्क्रिप्शन का अर्थ यह होता है कि अगर कोई लैंड किसी और के इसमें नहीं आता है तो एक कंट्री उस लैंड पे अपना अधिकार जमा लेता है, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो हाउएवर इन इंटरनेशनल लॉ डज नॉट प्रिस्क्राइब एनी फिक्स पीरियड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इंटरनेशनल लॉ में प्रिस्क्रिप्शन का कोई फिक्स पीरियड नहीं बताया गया है। द एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी बाय फोर्स वॉज हिस्टोरिकल रिकॉग्नाइज्ड एज अ लॉ method for acquiring sovereignty but has been illegal in international law since the UN Charter came into force। हिस्ट्री में ऐसी जो एक्विजिशन रहती थी उसे लीगली माना जाता था। अभी UN चार्टर आने के बाद इसे इलीगल माना जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि व्हाट आर द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग टेरिटोरियल सोवर्निटी और स्टेट टेरिटरी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, आप कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।